अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह नासिर और कहकशा बेगम मिलकर हरीम की ज़िंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं। फ्रेंड्स, एक तरफ तो कहकशा बेगम घर के मुलाजमीन को छुट्टी देकर घर के सारे काम हरीम के सुपुर्द करके उसे सारा दिन कामों में बिजी रखती है, और अब तो फाइज ने भी ये बात नोट कर ली है कि वो जब भी घर आता है हरीम कामों में ही बिजी होती है, और जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो खानसामा के बजाय हरीम को किचन का सारा काम करना पड़ता है। इसलिए वो हरीम से पूछेगा कि मुझे तो लगता था कि तुम ये सारे काम अपनी खुशी और शौक से करती हो, मगर अब तो लगता है कि मामला कुछ और ही है। खानसामा हामिद कहाँ है? किचन संभालना उसका काम है, और इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? फाइज की बातों के जवाब में हरीम बेबसी से उसे देखकर खामोश ही रहेगी। जाहिर है कहकशा बेगम का नाम लेकर वो कोई हंगामा तो खड़ा नहीं करना चाहेगी, इसलिए खामोशी ही में आफियत जानेगी और फाइज को कुछ भी नहीं बताएगी। नासिर भी बार बार फोन करके हरीम से पैसों का तकाजा करेगा, और जब हरीम उसे कहेगी कि उसके पास इतनी भारी रकम नहीं है उसे देने के लिए, तो नासिर बड़ी सफाकी और कमीनगी से हरीम को किस्तों में पैसों की अदायगी पे मजबूर करेगा। और कहकशा बेगम हरीम को तकलीफ और परेशानी में देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि कहकशा बेगम की शय पे ही तो नासिर अब खुलकर हरीम को पैसों के लिए तंग करेगा। और जब हरीम तंग आकर इसका नंबर ब्लॉक कर देगी तो नासिर हरीम से मिलने फाइज के घर तक पहुंच जाएगा। हरीम इस सारी सूरत हाल पे बहुत परेशान होगी, और कहकशा बेगम हरीम की परेशानी को बहुत इंजॉय करेगी और मीठी छुरी बनकर हरीम से प्यार जताएगी, और 5 लाख रुपए बहुत इसरार से हरीम को देगी और फाइज को बताने से मना करने के लिए कहेगी कि ये हम दोनों सास बहू का मामला है, इसलिए फाइज को ना बताया जाए। और फिर हरीम नासिर के बार बार पैसों की डिमांड पे मजबूर होकर कहकशा बेगम के दिए हुए 5 लाख रुपए नासिर को देने जाएगी, और उसे जताएगी कि आखिरी बार है जो मैं तुम्हें फाइज की खुशी और सुकून की कीमत देने आई हूँ। इसके बाद मैं ना तो तुम्हारी किसी धमकी की परवाह करूंगी और ना ही तुम्हें कोई कीमत अदा करूंगी। तुम्हारी जो मर्जी आए करते फिरो। और दूसरी तरफ फाइज, जो कि एक ईमानदार और नेक फितरत इंसान है, उसे जब अपने वालिद का कारोबार में बेईमानी और करप्शन का पता चलता है तो अपने वालिद और बड़े भाई की इस बेईमानी के कारोबार में साथ देने से साफ इनकार कर देता है, जिस पे इसका भाई रेहान और इसका वालिद दोनों फाइज के खिलाफ हो जाएंगे। और इनको ये डर भी होगा और खौफ सताएगा कि कहीं फाइज किसी के सामने इनकी इस करप्शन और बेईमानी का जिक्र ना कर दे। और जब फाइज का वालिद कहकशा बेगम से अपनी इस परेशानी का जिक्र करेगा तो कहकशा बेगम अपने शोहर को तसल्ली देंगी कि फिक्र ना करे, क्योंकि बहुत जल्द फाइज जिस जाल में फंसने वाला है, इसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। तो फाइज का वालिद पूछेगा कि ऐसा कौन सा जाल है, जरा हमें भी तो बताएं। तो कहकशा बेगम मुस्कुराते हुए कहेंगी कि आपने सुना तो होगा ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर कहकशा बेगम हरीम को फाइज की नज़रों से गिराने और इसके दिल से निकालने के लिए अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेगी, और फाइज के सामने हरीम से इन 5 लाख रुपयों की वापसी का मुतालबा करते हुए कहेगी कि मैंने तुम्हें जो 5 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए वो मुझे ला कर दो, क्योंकि मुझे इस रकम से मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिल पे करने हैं। तो हरीम ये सुनकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसने तो वो 5 लाख रुपए नासिर को दिए थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कहकशा बेगम इन 5 लाख रुपयों को लेकर हरीम और फाइज के दरमियान कौन कौन सी गलत फहमियाँ और शकूक व शुबहात पैदा करेंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।